अध्यात्म विज्ञान को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत अद्भुत सिद्धांत है। हमारे पवित्र वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का परिणाम रूप में उन्होंने हमारे वेदों उपनिषदों में वर्णन करके रखा है। उन्होंने आध्यात्मिक उन शक्तियों को आभास करके प्राकृतिक सिद्धांतों के, प्राकृतिक नियमों के अनुभव करके उन्होंने वेदों उपनिषदों के माध्यम से हमें गिफ्ट रूप में दिया है, उपहार रूप में दिया है, वरदान रूप में दिया है कि आने वाली पीढ़ियां अगर उसका अनुसरण करती है और उस सिद्धांत को अध्ययन करके, मनन करके, निधिध्यासन करके वह अपने जीवन में जब धारण करती है, जब उन सिद्धांतों के भाव में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तब हम स्वयं देवता के स्वरूप बन जाते हैं। कहते हैं मनुर्भव, अर्थात एक बेहतर मनुष्य तो बनो। अनंत कोटि मनुष्य यहाँ घूम रहा है, परंतु क्या सब में मनुष्यता है? सब जानते हैं कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, परंतु सब अपने अपने मन के स्वार्थ में इधर से उधर विकृत हो रहे हैं, इसीलिए वे कष्टों को भोग रहे हैं। अन्यथा यह तो जीवन जो मिला है, अगर अध्यात्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, अगर भगवत प्राप्ति, भगवत भाव की प्राप्ति हो जाए, तो मनुष्य आनंदमय इस संसार में विचरण करता हुआ इस जीवन से अगले जीवन तक हमेशा इस लोक से परलोक में भी आनंद का विचरण करता हुआ यह सिद्धांत है। और वह मनुष्य आनंदमय होकर के ईश्वर के चरणों में हमेशा लिप्त रहता है। उसका कोई भी कार्य इस संसार में बाकी नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर सब जानते हैं। जैसे आपकी आवश्यकता है, ईश्वर उसकी पूर्ति करते हैं। इस भाव को जब आप समझ जाएंगे, तब आप तो निमित्त मात्र है, आप करता नहीं है, आपके द्वारा करवाया जा रहा है। इस भाव को समझ करके आप ईश्वर के आदेश को समझ करके अपने अपने कर्म करते हैं, तो आप मानेंगे कि उसका परिणाम ईश्वर के अनुकूल ही होगा, गलत नहीं हो सकता है। और गलत कर्म करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए केवल काम करते हैं, दूसरों के साथ अनर्थ करते हैं, तब ध्यान रहे उसका परिणाम भी आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल कभी निष्फल नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।